नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। आपके सामने टॉपिक दिख रहा है दृश्य कलाओं के मूल तत्व। कुछ है वो तत्व आपके सामने हैं। तो जो मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं उनको बता दें कि ये टॉपिक लंबा है, मतलब इसमें 377 प्रश्न हैं, लगभग 200 प्रश्न कवर हो चुके हैं। इसकी थ्योरी को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को पूरा नहीं देखा है वो पुराने वीडियो को पूरा देख लेंगे और थ्योरी को भी एक बार समझ लेंगे। जब तक थ्योरी नहीं समझेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्या चल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जो नहीं देखे हैं वो जाके पुरानी वीडियो को देख लें और आगे बढ़ें। हाँ, एक बात और कि जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबरों की संख्या अभी बहुत कम है 1000 होने में। तो सभी मित्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय न खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा प्रश्न संख्या 198, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। हाँ, तो पहले प्रश्न की बात करें। निम्न 198 नंबर प्रश्न है और कह रहा है कि इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है। एक फार्मूला होता है विबग्योर, VIBGYOR। विबग्योर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, VIBGYOR, या इसे हिंदी में कहते हैं बैनी आह पीना ला। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 रंगों के बारे में ये फार्मूला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 199 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है एक रंग में बनाए गए चित्र को क्या कहते हैं। एक रंग में बनाए गए चित्र को ढलाई नहीं कहते। ढलाई में तो किसी सांचे में कोई वस्तु, जैसे कि मिट्टी की कोई वस्तु को ढालते हैं या धातु की किसी वस्तु को ढालते हैं तो उसे ढलाई कहते हैं। फ्रेस्को तकनीक के माध्यम से दीवालों पे भित्ति चित्र किया जाता है। एकल चित्र में एक ही चित्र को बनाया जाता है। एक रंग में एक ही रंग की बात की जाती है, एक ही रंग में चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 200 पे। 200 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि, हाँ, तो 200 नंबर प्रश्न में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रंगों में कौन सा रंग ठंडा नहीं है। ठंडा रंग में आपका नीला रंग आ जाता है और गर्म रंगों में पीला लाल आ जाता है। तो गर्म रंग जो होगा वो ठंडा नहीं होगा, तो लाल रंग गर्म रंग है, पीला रंग गर्म रंग है, तो ये सभी ठंडा रंग नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 201। 201 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राथमिक रंग क्या है। हम लोगों ने याद किया है बैनी आह पीना ला या विबग्योर के माध्यम से। जो लास्ट के 3 कलर होते हैं, पीला नीला लाल, वो प्राथमिक रंग होते हैं। बाकी जो अन्य 3 रंग होते हैं इन प्राथमिक रंगों से निर्मित होते हैं, उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। पीला नीला लाल तीनों दिया हुआ है तो तीनों सही होगा और ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 202 नंबर प्रश्न, यहीं पे है 202 नंबर प्रश्न। काले और सफेद रंग से बने चित्र को क्या कहते हैं। काले और सफेद रंग से बने चित्र को हम लोग कहते हैं श्वेत श्याम वर्ण। श्वेत को सफेद और श्याम को काला, तो यहीं पे साफ साफ दिख रहा है। हरियाणा TGT में आया था ये प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 203। 203 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म है। तो गर्म रंगों में पीला लाल नारंगी तीनों रंग आता है। पीला नारंगी पीला का सदृश रंग है, क्योंकि नारंगी का रंग हल्का पीलापन में आता है। हाँ, तो ये तीनों सही होंगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी। हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 204 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से उष्ण रंग कौन सा है। गर्म रंग उष्ण रंग ही होता है। लाल पीला और नारंगी
ये तीनों उष्ण रंग या गर्म रंग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए एक ही प्रश्न को कई कई बार रिपीट कर रहा है। 205 नंबर प्रश्न में कह रहा है रंग का मूल कार्य क्या होता है। रंग का मूल कार्य भाव होता है। मूल कार्य भाव को दर्शाना होता है। जैसे गांव में या फिर गांव में हम लोग देखते होंगे, कहते हैं इसका रंग बहुत चढ़ा हुआ है, या फिर कहते हैं इसका भाव बहुत चढ़ा हुआ है। तो रंग और भाव एक दूसरे के समान अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 206 नंबर प्रश्न है ना। 206 नंबर प्रश्न कह रहा है ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने प्राथमिक रंग हैं। जो हम लोगों ने अभी तक देखा उसमें 3 प्राथमिक रंग है, लेकिन ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में 4 प्राथमिक रंग है। ये थोड़ा सा याद करने की बात है। ओस्टवाल्ड ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध विद्वान थे ये। इनमें 4 प्राथमिक रंग होते हैं, बैगनी नीला और सॉरी पीला नीला लाल और हरा। पीला नीला लाल और हरा, ये 4 इनके प्राथमिक रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। अब प्रश्न 207 की ओर चल रहे हैं। 207 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है पोत का अर्थ क्या होता है। हम सभी ने देखा पोत का अर्थ धरातल होता है। पोत का अर्थ धरातल या तल वही होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। 208 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं। सफेद रंग के मिश्रण से तैयार रंगतों को हम क्या कहते हैं, इसे टिंट कहते हैं। सफेद रंग का मिश्रण हो जाता है तो उसे टिंट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 209। 209 आपके सामने है। हाँ, तो 209 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है लाल रंग के साथ हरे रंग का प्रयोग क्या उत्पन्न करता है। तो लाल रंग के साथ हरे रंग एक दूसरे को वर्ण विरोधी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 210 नंबर प्रश्न। 210 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित रंगों को शीतल से उष्ण। शीतल रंग हम लोग जानते हैं नीला रंग होता है, तो नीला जहां से शुरू होगा और उष्ण रंग पीला, जहां पे ये सीरीज बन जाएगी वो सही हो जाएगा। चलिए तो नीला शुरुआत इसमें है और इसमें है, बीच में ये नीला आ गया तो ये गलत हो जाएगा, और बीच में नीला आ गया ये गलत हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है कि शीतल से उष्ण, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हरा किरमिच। हरा और किरमिच में हरा ज्यादा शीतल है, किरमिच कम शीतल है, तो यहाँ पे ए गलत हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। 211 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। एकदम सही बात है, इसलिए ए सही है। अब आर की बात हो रही है, जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम से जाना जाता है। बात सही है। जैसे कि नीला हरा लाल बैगनी, नीला हरा लाल बैगनी पीला नारंगी, तो ये भी तर्क भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है, इस बार ये यूजीसी में आया था, 2013 का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 212 नंबर प्रश्न। 212 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अपारदर्शिता का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। अपारदर्शिता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। 2 ऑप्शन अगले उसमें रहेंगे स्लाइड में। तो देखिए कोबाल्ट नीला, एलिग्जरिन क्रिस्मन जिंक श्वेत, पत्रक या श्वेत, ये नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आएगा एलिग्जरन के बाद आएगा क्रिस्मन के बाद आएगा कोबाल्ट नीला, उसके बाद आएगा जिंक श्वेत, पत्रक श्वेत।
तो ये सीरीज सही होगी, इसको रटना पड़ेगा आपको, ये सीरीज, इस सीरीज को पूरा रटना पड़ेगा। एलिजरन, क्रिस्मन, उसके बाद फिर कोबाल्ट नीला, जिंक श्वेत और अंत में पत्रक श्वेत। ये सीरीज आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न होगा 213 नंबर प्रश्न। आपके सामने है 213 नंबर प्रश्न। 213 नंबर प्रश्न में अभिकथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है कि एस्ट्रोमेरिन नीला लेपित लाजुली के चूर्ण का बना होता है। सही है, ये कथन सही कह रहा है कि एस्ट्रामेरिन नीला लेपित लाजुली के चूर्ण से बना होता है। अब देखिए तर्क क्या कह रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण आकृतियों को बनाने के लिए प्रायः इसका उपयोग चित्रकारी में किया जाता है। तर्क भी सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 214 नंबर प्रश्न चल रहे हैं। ये यूजीसी 2014 में पूछा गया प्रश्न था, जो भी हम लोग चर्चा किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, रंग योजना का सही विपरीत क्रम चुनिए। सही क्रम होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, लेकिन विपरीत में आ जाता है चतुर्थक, तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 215 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 215 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में क्या करना है, जो रंग है इनका, ये किनके प्रतीक होते हैं उनसे मैच करना है। तो भूरा रंग होता है मौन तथा दुख का प्रतीक होता है भूरा रंग। तो मौन तथा दुख में इसको कनेक्ट कर देंगे, ए को तीसरे में। दूसरा दिया है नारंगी रंग। नारंगी रंग ज्ञान तथा गर्मजोशी का प्रतीक होता है, ए में, पहले में। चलिए इसी के साथ नीला रंग, नीला रंग होता है सत्य तथा दूरी का प्रतीक, ये। हाँ, और बैगनी रंग बैगनी रंग होता है अनुराग और प्यार का प्रतीक, है ना। ये राजसी का भी प्रतीक होता है। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। तो यहां से ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए 216 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा सदृश्य रंग है। सदृश्य रंग का मतलब होता है दूर से देखने पे दोनों एक दूसरे के नजदीक ही जो दिखाई दे, उन्हें हम सदृश्य रंग में याद कर सकते हैं। जैसे पीला के साथ नारंगी रंग हमेशा सदृश्य रंग में आता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अच्छा, अगला प्रश्न अगले स्लाइड में 217 नंबर प्रश्न। 217 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ठंडा रंग से गर्म रंगों का सही क्रम क्या है। ठंडा रंग हमेशा नीला रंग होता है, नीला पहले इसी में आ गया तो यही सही होगा। बाकी क्रम आप याद कर लीजिए, क्रम होगा नीला, हरा, सिंदूरी, लाल। 218 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहा है रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है। रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति से प्रदान करता है। बात सही है, क्योंकि रंगों से आशय का प्रतीक होता है, अर्थ पता चलता है। ये तो सही हो जाएगा। तर्क कह रहा है क्योंकि रंग और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंध है। तभी तो हम लोग अभी देखे थे कि नीला रंग, लाल रंग, बैगनी रंग किसका प्रतीक है। मनोविज्ञान से उसका संबंध न रहता तो हम क्यों ये पढ़ते। तो यहाँ से तर्क भी सही है, ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 219 नंबर प्रश्न में कह रहा है 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम क्या होगा। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही। ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही में जो रंग होते हैं
वो सियान, मर्जेंटा, पीला और काला। हमें लग रहा है ये आपको शायद दिखाई न दे, तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, सियान, मर्जेंटा, सियान के बाद मर्जेंटा, मर्जेंटा के बाद पीला, पीला के बाद काला। ये 4 रंग हैं आपके ऑफसेट प्रिंटिंग में, यही क्रम चलता है। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 220। 220 नंबर प्रश्न में कह रहा है भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग क्या है? भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग काला नहीं है नीला है। तो इसमें नीले में 3 नीला दिया है, पर्शियन नीला, अल्ट्रामेरीन नीला, नेवी ब्लू, नेवी नीला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हम लोग देखते हैं जो हम लोग के ज़्यादातर यूपी के विद्यालयों में नेवी ब्लू पैंट चलता है लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए ऊपर का जो कपड़ा होता है वो नीला रंग होता है, तो वही नेवी ब्लू होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न 221 नंबर का प्रश्न है, एक इंद्रधनुष में, बच्चों वाला सवाल है, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं कितनी बार पूछोगे भाई, केबीएस में पूछा गया है, देख लीजिए 2018 में, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बता रहे, 2018 में पूछा गया प्रश्न है कोई सवाल। अच्छा, इसीलिए हम देखते हैं कि मेरी ठाई जाती है 425 में से। इतने सरल सरल सवाल रहेंगे तो कौन नहीं बताएगा। हम जब पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो इसकी पद्धति क्या होती है? जब पिगमेंट या पेंट का प्रयोग कर रंग मिलाते हैं तो उसकी पद्धति होती है, सबसे पहले सब्सट्रैक्ट या कलर मेथड, सब्सट्रैक्ट या कलर मेथड, उसके बाद फिर श्वेत से शुरू होता है और काला पे समाप्त होता है। एक स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है इस तरीके से, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ ऊपर, एक इस तरीके से पट्टी होती है, यहाँ सफेद रंग से शुरू होता है और यहाँ पे काले रंग पे समाप्त होता है। इस पे एक स्लाइडिंग पट्टी होती है, वो लाल रंग की होती है, इसको स्लाइड करते हैं तो पता चलता है। और आगे CMYK के कलर पद्धति पे ये आधारित होती है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, 1, 3 और 4, 2 गलत है। काला से नहीं शुरू होता है भाई, सफेद से शुरू होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, 223 नंबर प्रश्न। हाँ, 223 नंबर प्रश्न आपके सामने कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहा है कि तृतीयक रंग प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बनते हैं। सही बात है, कथन सही है। तर्क कह रहा है इस कारण से ब्लू ग्रीन जैसे शब्दों के नाम आते हैं। इसके कारण से ब्लू ग्रीन जैसे शब्दों के नाम आते हैं, ये गलत है। ब्लू ग्रीन जैसे शब्द नहीं आते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर बी, ए सही और आर गलत है। 224 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है सफेद, काला या किस रंग के मान को कहते हैं? सफेद, काला या आभा रंग के मान को कहा जाता है। सफेद, काला या आभा रंग के रंग को मान कहा जाता है। अगला प्रश्न है 226 नंबर, 225 नंबर प्रश्न। 225 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है तृतीयक रंग कितने होते हैं? तृतीयक रंगों की संख्या 6 मानी गई है।
जैसे कि पहला हो गया तृतीयक रंग बैंगनी लाल, लाल नारंगी, नारंगी पीला, पीला हरा, हरा नीला, नीला बैंगनी। 6 रंग हो गए। 1 2 3 4 5 और ये छठा। 6 तृतीयक रंग होते हैं, 3 प्राथमिक, 3 द्वितीयक, 1 2 3, 1 2 मिला के 3, इसलिए 3 3 मिला के 6। ये ट्रिक है, याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं आप। हाँ, तो अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 226 नंबर प्रश्न आपके सामने है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया? हम लोग देखते हैं कि अक्सर हम लोग जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे 7 रंग प्रदर्शित किए जाते हैं, लेकिन ओस्टवाल्ड ने 8 रंग प्रस्तुत किए हैं। ओस्टवाल्ड के चक्र में एक रंग ज्यादा है, 8 रंग इनमें है, तो ऑप्शन नंबर डी 8 रंग सही जवाब हो जाएगा। 227 नंबर प्रश्न कह रहा है मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी है? ये और महान है। अभी तक हम लोग देख रहे थे प्राथमिक रंग 3, ओस्टवाल्ड ने कहा 4, अभी हेनरी आगे कह रहे हैं 5। तो अपना अपना इनका कोई एक विचार मिलता नहीं है और हम लोग को पढ़ना पड़ता है, पता नहीं क्या भाई। अगर प्राथमिक रंग सार्वभौमिक होते हैं, हमारा हिसाब से 3 हो गया, इनके हिसाब से 4, तो फलाने के हिसाब से 5, तो उन डेकाने के हिसाब से 17, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन देखिए एग्जाम में पूछ रहा है, और ये प्रसिद्ध विद्वान भी हो जाते हैं ये सब, जिनको रंग भी नहीं पता। प्राथमिक रंग कितने ये पता नहीं है, प्रसिद्ध विद्वान हो जाते हैं। भाई सब जगह पता है 3 प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्रसिद्ध विद्वान जर्मन के हो गए ओस्टवाल्ड, इनको भी नहीं पता तो ये अपना 4 रंग बता दिए। चलो ठीक है, एक और विद्वान आगे अपना बता रहे हैं कि हेनरी कि हम 5 रंग को प्राथमिक रंग मानेंगे। जिसके मन में जो आया वो बता रहा है प्राथमिक रंग। हाँ, तो आप लोग भी अगर 17 रंग बता देंगे कि प्राथमिक रंग है तो आप लोग विद्वान बन जाएंगे, प्रसिद्ध विद्वान। प्रसिद्ध विद्वान रमेश ने बताया कि प्राथमिक रंगों की संख्या 17 होती है। ऐसा ऐसा मजाक करते हैं ये लोग। चलिए, अब क्या है, एग्जाम में आ रहा है तो याद करना पड़ेगा। हेनरी ने 5 बताया है, बस हो गया। चलिए, 228 नंबर प्रश्न में कह रहा है रंग का मूल कार्य क्या होता है? रंग का मूल कार्य भाव। ये कितनी बार पूछोगे भाई? रंग का मूल कार्य भाव को सुझाना होता है। आज ही दूसरी बार ये प्रश्न आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि ये 377 प्रश्न जब आप रट लेंगे, मतलब एक बार पढ़ लेंगे पूरा, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपको याद न रहे, इस बात की गारंटी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 229 नंबर प्रश्न। हाँ, तो 229 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है इंद्रधनुषी रंग क्रम को लोकप्रिय रूप से क्या जानना? कक्षा 10 की किताब में लिखा है विबग्योर, और इस चैप्टर में 4-5 बार पूछ चुका है। डी सही है, और क्या बैनी आह पीना ला हो गया। हमको क्या है, बेचू वाले पूछे, ये सब देख लीजिए। 230 नंबर प्रश्न। रुकिए रोकने के लिए वैधानिक चेतावनी संकेत किस रंग का अंकित किया जाता है? अब बताइए काहे नहीं मेरिट हाई जाएगी? मेरिट क्यों नहाई जाए, आप ही बता दीजिए। जब ऐसा सब प्रश्न पूछ रहा है कि रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, आपके घर में जो दूध पीता बच्चा होगा वो भी बता देगा कि लाल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। कौन सा प्रश्न था यार? अच्छा, 231 नंबर प्रश्न भी करना। नीला रंग नहीं दर्शाता है। नीला रंग वृद्धि को नहीं दर्शाता, इसके लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। हरा रंग का, सॉरी, हरा रंग का प्रयोग किया जाता है वृद्धि के लिए। इनमें से कौन सा रंग अपनी प्रकृति में ठंडा नहीं है? जो नीला से संबंधित है वो ठंडा है, और जो नीला संबंधित नहीं है वो ठंडा नहीं।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 233 नंबर प्रश्न कह रहा है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। ले भाई, पृथ्वी में आप सभी ने देखा है ना कि 7 रंग होते हैं, विबग्योर में 7 रंग हम लोगों ने याद किया, बैनी आह पीना ला ये भी सूत्र याद किया, तो इसके 7 रंग होते हैं और क्या। ऑप्शन नंबर सी। वो देखिए आरपीएससी में पूछा, राजस्थान में पूछा है, राजस्थान चित्रकला में 2014 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 234 नंबरों का शायद, हाँ 234 नंबर प्रश्न। गर्म रंग कौन सा है। लाल पीला गर्म रंग होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे पीला रंग दिया तो पीला ही गर्म रंग होगा, बाकी नीला ठंडा होता है, हरा ठंडा होता है। 234 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 235 नंबर प्रश्न में चलते हैं। अच्छा, जिन मित्रों को लग रहा है कि यार वीडियो अच्छा है, कंटेंट ठीक मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा सहयोग कर दें, अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। देखिए इसमें आपकी कोई हानि नहीं है, आप संकोच भी ना करिए कि अरे हम सब्सक्राइब कर देंगे। जो आप खुद देख रहे होंगे सब्सक्राइबरों की संख्या बहुत कम है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए भाई। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा रंग मूल रंग है। तो ये सार्वजनिक रूप से पूछ रहा है, ओस्टवाल्ड और हेनरी के बारे में नहीं पूछ रहा है कि 4-5 बताएंगे। मूल रंगों की संख्या 3 है, पीनाला पीला नीला लाल। तो पीला नीला लाल, अच्छा ये ओस्टवाल्ड के हिसाब से पूछ रहा है, हरा रंग ओस्टवाल्ड ने कहा था, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी ओस्टवाल्ड के हिसाब से होगा फिर। 236 नंबर प्रश्न कह रहा है, शीशे के प्रिज्म से जब प्रकाश परिवर्तित होता है तो वह दिखता है इंद्रधनुषी रंग में, और क्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 237 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि ओस्टवाल्ड ने मूल रंगों को किस प्रकार बताया। आप ही लोग बता दीजिए यार। पीला लाल अल्ट्रेमियन ब्लू, ओस्टवाल्ड ने बताया था इसको। 238 नंबर प्रश्न कह रहा है, घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी में, घूमती इंद्रधनुषी तस्तरी में सफेद रंग दिखाई देता है। 239 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, रंग चक्र में आसपास के रंगों को क्या कहते हैं। रंग चक्र में आसपास के रंगों को सदृश्य रंग योजना कहते हैं, क्योंकि आसपास के रंग रंग चक्र में एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जैसे पीला नारंगी के आसपास रहेगा, नीला नीला हरा के पास रहेगा। 240 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है, यदि लाल और पीले रंग को एक साथ मिलाएं तो कौन सा रंग बनेगा। नारंगी रंग, और कौन सा रंग बनेगा। नारंगी में लाल और पीले का मिश्रण होता है। 241 नंबर प्रश्न कह रहा है, इंद्रधनुषी तस्तिरी की परिकल्पना किया था, किसने किया था। न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुषी तस्तरी की परिकल्पना न्यूटन ने किया था। 242 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इंडिगो रंग नीले और बैगनी रंग को इंडिगो रंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 243 में कह रहा है, कौन सा रंग ठंडा होता है। लाल क्या ठंडा होता है क्या, नहीं। पीला भी नहीं ठंडा, काला भी नहीं ठंडा, नीला रंग ठंडा रंग होता है। 244 नंबर प्रश्न आपके सामने है, अल्ट्रामेरिन ब्लू को कहा जाता है। अल्ट्रामेरिन ब्लू को लेपिस लाजुली कहा जाता है। लेपिस लाजुली अल्ट्रामेरिन ब्लू है।
245 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अच्छा, 244 की थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। लेपिस लाजुली, अल्ट्रामेरिन ब्लू को लेपिस लाजुली कहते हैं। लेपिस लाजुली या लाइवर्द एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। भारतीय प्राचीन भारतीय संस्कृति में लाजवर्द को 9 रत्नों में शामिल किया गया है। अकबर के 9 रत्न नहीं, ये दूसरे 9 रत्न हैं। 245 नंबर प्रश्न आपके सामने है। वो कह रहा है कि वर्ण चक्र के आमने सामने के रंग क्या होते हैं। वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग पूरक या विरोधी रंग उनको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां से सही जवाब हो जाएगा। 246 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। रंग के आपसी तालमेल के संदर्भ में कौन सा शब्दावली प्रयोग किया जाता है। आपसी तालमेल मित्रों में होती है, तो रंग के मित्र जो होंगे उनमें भी तालमेल होगा। वर्ण मैत्री में रंगों का आपसी तालमेल होता है। रंगों के सामंजस्य का अर्थ क्या है। रंगों के सामंजस्य का अर्थ होता है एक ग्रुप के रंग। 248 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। भाई भाई भाई, अच्छा 249 नंबर, निम्न में से कौन सा अच्छा 248 नहीं हुआ था ना, 248 कह रहा है भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का आशय क्या होता है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का आशय होता है केसरिया रंग। 249 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग है। ओस्टवाल्ड के अनुसार हरा रंग प्राथमिक रंग में आता है, लेकिन इसमें कहा है इनमें से कोई नहीं। वैसे हम लोग तो जान ही रहे थे कि 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं, पीला नीला लाल, लेकिन ओस्टवाल्ड ने कहा था अपना हरा रंग, तो चलो ठीक है। वही कहना है कि जो आता है अपना ज्ञान दे के चला जाता है, हम लोग को पढ़ना पड़ता है। 250 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा रंग तमस को प्रदर्शित करता है। गर्मी को कौन सा प्रदर्शित करता है, लाल रंग होगा और क्या। 250 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा नहीं, तमस के लिए काला रंग प्रयोग किया जाता है। तमस के लिए काला रंग प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तमस के लिए काला रंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 251 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे लिखा भी है तमस तमस रंग को काला रंग कहते हैं। काला रंग प्रकाशहीन, उत्तेजनाहीन, गंभीर और एकांतिकता को प्रकट करता है। यह दुख, मृत्यु, भय, पाप, निराशा, शोक, आतंक और गोपनीयता का प्रतीक है। इनमें से कौन सा रंग उष्ण नहीं है। ठंडा कौन सा है भाई, नीला हरा ठंडा है, वही है। द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं। द्वितीयक रंग के बारे में बताया गया है 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग 2, प्राथमिक रंग 3, द्वितीयक रंग 3, तृतीयक रंग 6 होते हैं। इनमें से कौन रंगों का माध्यम पारदर्शी है। जल जल पारदर्शी होता है ना, तो जल रंग पारदर्शी होगा। ठंडा रंग कौन सा है। नीला ठंडा रंग होता है, आसमान नीला, धरती नीली, पानी नीला, सब नीला है। चलिए, तो हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आज लगभग 55-56 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अभी यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 255 के साथ। अच्छा, अभी फिर से हम लास्ट में आप सभी से कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इसमें आपका कोई हानि है नहीं, बल्कि आप लोग हमें थोड़ा सा सहयोग ही करेंगे, और सहयोग करना अच्छी बात है ना। सुकरात साहब ने कहा था कि आलस्य आत्महत्या के समान होती है। क्या आप आत्महत्या करना चाह रहे हैं।
तो आलस्य न करिए चैनल को सब्सक्राइब करने में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।